ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 30 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾइंडली ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी ਦੇ ਲਈ बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली तुम साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया, उन्हों की रिविजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नूं MCQ फॉर्म दे विच ही डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले 26 जनवरी नूं इंटरनेशनल कस्टम डे ऑबजर्व किया गया। इस दिन 1952 दे विच 1952 दे विच इंटरनेशनल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सी। बेसिकली ये जिहड़ी इंटरनेशनल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इसनूं 26 जनवरी 1952 नूं बनाया गया सी। ठीक है। हैडकुआटर ब्रुसल्स बेल्जियम दे विच है। 182 मैंबर कंट्रीज़ ने और कुनियो मिकूरिया इज़ दे हेड। नेक्स्ट है इंडिया इज़ एट 7th रैंक इन 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया 16वें एडिशन ਦੇ ਵਿੱਚ 7वें नंबर ਤੇ है। जर्मन वॉच द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। इसी दे नाल कहा गया कि मोजाम्बिक कंट्री, जिम्बावे कंट्री और बहामस कंट्री है जो ये मोस्ट अफेक्टेड कंट्री रही ने ईयर 2019 दे विच। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया प्लेजेज 150 यानी कि $1.5 लाख UN पीस बिल्डिंग फंड दे विच इंडिया डोनेट कर रहा है। इसनूं अनाउंस किया गया इंडियन रिप्रजेंटेटिव टू UN TS त्रिमूर्ति द्वारा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा अनाउंस किया गया प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कि ICC शुरू करन जा रहा है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिता जाया करेगा फॉर रिकॉग्नाइजिंग देयर बेस्ट परफॉर्मेंसेस। नेक्स्ट है स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी। स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी ने जिहड़े इन्हां नूं MD अपॉइंट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे MD। मुंबई दे विच हैडकुआटर है। दिनेश कुमार खारा इस दे चेयरमैन ने। अजीत विनायक गुप्ते अपॉइंट किए गए इंडियन एंबेसडर टू इजिप्ट। अजीत विनायक गुप्ते। कैपिटल कायरो है, करेंसी पाउंड चलती। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF द्वारा 131 फिट लंबा हाईएस्ट 131 फिट टॉलेस्ट कहांगे ट्राई कलर तिरंगा फहराया गया कित्थे जम्मू डिस्ट्रिक्ट दे विच। अच्छा BSF याद रखांगे न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है BSF की गल करते हैं तो BSF कदों बनाई गई सी 1965 दे विच बनाई गई सी। BSF राकेश अस्थाना BSF के हैड ने 1 दिसंबर नूं BSF डे ऑबजर्व किया जाता है। चाइना द्वारा वर्ल्ड की टॉप डेस्टिनेशंस बन चुकी है। चाइना FDI दे विच यानी कि FDI फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल करने वाली चाइना 2020 दे विच की है 1st नंबर पर है और USA 2nd नंबर पर आ गया। IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद IT मिनिस्टर ने जिन्हों द्वारा वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल तेजस पोर्टल नूं लॉन्च किया। ठीक है। IT मिनिस्ट्री तो इलावा इन्हों लवे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री भी है और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी है। पटना बिहार तो लोक सभा MP ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 35th मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन।
टाइमली इंप्लीमेंटेशन की 35वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई किन्हां द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। मार्सेलो रेबेलो डी सोजा सैकेंड टाइम प्रेजिडेंट बने ने पोर्तुगल के। पोर्तुगल कैपिटल लिस्बन, करेंसी यूरो चलती। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोट लाइब्रेरी कोलकाता वेस्ट बंगाल दे विच शुरू की गई है हुगली रिवर के किनारे। यूपी की गल करते हैं, पहली स्टेट बनी है जिसने एक्सप्रैस वे एयर स्ट्रिप्स 2 हो चुके हैं, जिसदे विच जो नवा बनाया जा रहा है 3300 मीटर लंबा है, कुरेभर पूर्वांचल एक्सप्रैस वे के उत्ते बनाया गया है। और जो पहले है वो लखनऊ आगरा एक्सप्रैस वे के उत्ते 2014 के उसनूं बनाया गया सी। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत द्वारा न्यू स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ अनाउंस किया गया। न्यू स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ किन्ना द्वारा? राजस्थान द्वारा। एन एनुअल फैसटिवल आदिवासी मेला एक एनुअल फैसटिवल है जो भुवनेश्वर उड़ीसा के ऑर्गेनाइज किया जाता है। कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलते हैं स्टैटिक पोर्शन दे विच एक्सरसाइजिज दा लास्ट डे आप डिस्कस कर रहे हैं। तो सिटमैक्स इंडिया थाईलैंड एंड सिंगापुर एक्सरसाइज सिटमैक्स। मालाबार इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। सिंधु सुदर्शन इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। डेजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस की एयर फोर्स द्वारा ऑर्गेनाइज की गई जोधपुर राजस्थान के। एमफिक्स अंडेमान सी दे विच बिल्कुल रीसेंटली की गई है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। ठीक है जी। अच्छा, नैक्सट टॉपिक की अगर आप गल करते हैं एज पर द डिमांड आप शुरू करांगे स्पोर्ट्स इवेंट्स कि स्पोर्ट्स इवेंट्स और स्पोर्ट्स कप या ट्रॉफीज़ या अवार्ड्स किस फील्ड के नाल ने, किस स्पोर्ट्स के नाल ने डिस्कस करांगे। तो स्पोर्ट्स इवेंट भी डिस्कस करते चलांगे। फॉर एग्जांपल ICC के इवेंट्स हो गए या फीफा के इवेंट्स हो गए या ओलंपिक्स वगैरह हो गए। इसी के नाल कप्स डिस्कस करते चलांगे। फॉर एग्जांपल कि केड़ा कप या केड़ी ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स के नाल बिलोंग करती है। ठीक है जी। स्टार्ट करांगे मंडे तो। हुण चलते हैं अपने सैशन के वाल। तो सैशन के सब तो फर्स्ट न्यूज़ है जो अज दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी कदों ऑबजर्व की गई? तो यह 28 जनवरी नूं लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी ऑबजर्व की गई। ठीक है। इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है वो भी डिस्कस करते हैं और कुछ डिटेल डिस्कस करते हैं इस न्यूज़ के रिलेटेड। तो सब तो पहले बर्थ एनिवर्सरी लाला लाजपत राय की 28 जनवरी नूं इन्हां दा जन्म कदों होया सी? 1865 दे विच। बेसिकली लाहौर दे विच जन्म होया सी जो हुण पाकिस्तान दे विच है। और इन्हां दी डैथ हुई सी 17 नवंबर 1928 दे विच। 17 नवंबर 1928 नूं इन्हां दी डैथ हुई सी। इन्हां नूं पंजाब केसरी या लॉयन ऑफ पंजाब के नाम तो जानिया जाता सी। ही फाउंडेड पंजाब नैशनल बैंक इन 1894। पंजाब नैशनल बैंक है जो कि न्यू दिल्ली के इसका हैडकुआटर है। इसनूं फाउंड करने के मेजर रोल सीगा इन्हां दा जो कि 1894 दे विच बनाया गया सी। ठीक है जी। नैक्सट है 29 जनवरी नूं भी बीटिंग रीट्रीट सैरेमनी। बेसिकली जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी नूं ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसकी क्लोजिंग सैरेमनी कहा जाता है इसमें। ठीक है। बीटिंग रीट्रीट सैरेमनी इसनूं क्लोजिंग सैरेमनी के नाम तो भी जाना जाता है। तो 29 जनवरी नूं विजय चौक दिल्ली हर साल परफॉर्म की जाती है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इसनूं चेयर किया, प्रेसिडेंट द्वारा चेयर किया जाता है। इस तो इलावा बेसिकली इस दे विच टू कमैमोरेट इंडियाज़ हिस्टोरिक विन ओवर पाकिस्तान इन 1971 50 साल पूरे हुए ने। इस दे लई स्वर्णिम विजय भी प्ले किया गया सैरेमनी के उत्ते और जिसनूं हैड किया गया लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी और हवलदार जीवन रसाली द्वारा चेयर या हैड किया गया। ठीक है जी। अच्छा, इस तो इलावा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाई चांस स्किप हो गया लिखना कि
जिस तरीके नाल रिपब्लिक डे परेड के बारे आपां डिस्कस किया सी कि रिपब्लिक डे दे विच हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता है, इस बार चौथी बार होया कि कोई चीफ गेस्ट नहीं आया, ठीक है। ईयर्स आपां डिस्कस किए हुए सी। उसी तरीके नाल जिहड़ी यह सैरेमनी है, ये जिहड़ी सैरेमनी है यह भी हर साल परफॉर्म की जाती है। सिर्फ 2 बार होया कि ये सैरेमनी परफॉर्म नहीं की गई, तो कदों कदों 2001 दे विच और 2009 दे विच, ठीक है। ये याद रखांगे कदों कदों इस सैरेमनी नूं परफॉर्म नहीं किया गया, तो 2001 और 2009 दे विच बीटिंग रिट्रीट सैरेमनी नूं परफॉर्म नहीं किया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टैबेल्यू वॉन फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे परेड 2021। रिपब्लिक डे परेड 2021 दे विच किहड़ी स्टेट दे टैबेल्यू द्वारा फर्स्ट प्राइज जितया गया है, तो यह जितया गया यूपी द्वारा। यूपी द्वारा फर्स्ट प्राइज जितया गया, त्रिपुरा द्वारा सैकेंड प्राइज जितया गया है और उत्तराखंड द्वारा थर्ड प्राइज जितया गया, ठीक है जी। इस तो इलावा लद्दाख का इंपोर्टेंट याद रखांगे, लद्दाख ने फर्स्ट टाइम टैबेल्यू के नाल पार्टिसिपेट किया है रिपब्लिक डे परेड दे विच। इंपोर्टेंट रहेगा थिक्से मोनेस्ट्री, डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी जो टैबेल्यू सी थिक्से मोनेस्ट्री के उत्ते सीगा, या थिक्से मोनेस्ट्री किहड़ी स्टेट दे विच या यूटी दे विच है, तो लद्दाख दे विच, ठीक है जी। इस तो इलावा पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं टैबेल्यूज किस किस चीज़ के उत्ते सी, ते अवार्ड किन्ना द्वारा दिता गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा फर्स्ट प्राइज दिता गया यूपी के टैबेल्यू, सैकेंड प्लेस त्रिपुरा नूं और थर्ड प्लेस उत्तराखंड। तो यूपी का जो टैबेल्यू सीगा वह सी अयोध्या, अयोध्या कल्चर हैरीटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये तो हर एक नूं पता होएगा। जो त्रिपुरा का टैबेल्यू सी वो ईको फ्रेंडली ट्रैडिशंस के उत्ते सीगा, ईको फ्रेंडली ट्रैडिशंस फॉर अचीविंग सेल्फ रिलायंस। और जो उत्तराखंड का टैबेल्यू सी, उत्तराखंड का टैबेल्यू सी वह सी देवभूमि, देवभूमि द लैंड ऑफ द गॉड्स, देवभूमि द लैंड ऑफ द गॉड्स उत्ते, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कोलैबोरेट्स विद सोनू सूद टू फॉर शिक्षा हर हाथ इनिशिएटिव। शिक्षा हर हाथ इनिशिएटिव के अंडर सोनू सूद के नाल कोलैबोरेशन की है किसने, तो MI ने। ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है, शिक्षा हर हाथ इनिशिएटिव। बेसिकली सोनू सूद, पहले सोनू सूद की अगर आप गल करते हैं, पंजाब के यूथ आइकन भी अपॉइंट किए गए सी इलैक्शन कमीशन द्वारा, ठीक है। SDG अवार्ड इन्हों दिता गया, एसर के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए। हुण जो MI है, MI कंपनी है, हालांकि MI कंपनी चाइना की है, चाइना की नहीं कहांगे, जायोमी कंपनी कहांगे चाइना की, ठीक है। जायोमी की एक सबसिडरी है MI, जिसनों आप रेडमी के नाम तो जानते हैं, ठीक है। इसके जो हैड ने वो हैड ने बेसिकली जैन समथिंग, नाम मेरे माइंड चो स्किप कर रहा है, शायद अगे भी लिखा भी होएगा, पर देख लें। इन्हों द्वारा की किया गया, इन्हों द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया कि जेडे बच्चे गरीब ने, ठीक है, मोबाइल्स नहीं है, एंड्रॉयड फोन्स नहीं है, उन्होंने एंड्रॉयड फोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पर कि इसके लिए सारा खर्चा MI करेगी, नहीं, इसके लिए नॉर्मल परसनस नूं भी डोनेट करने नूं कहा गया। जिवें अगर आपां अपने लवे किसी तरीके का मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, और वह अपने लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो उसनूं और अच्छी कहांगे कंडीशन दे विच वर्क कर रहा है, तो आप उसनूं डोनेट कर सकते हैं अपने नज़दीकी किसी भी MI स्टोर के उत्ते, और वह स्टोर उसनूं अगे अगर उसदे विच हल्की माइनर दिक्कत है तो उसनूं ठीक करेगा और अगे फाइनली उन्होंने डोनेट किया जाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है, शिक्षा हर हाथ इनिशिएटिव। डायरैक्टली याद रखांगे सोनू सूद और MI इंडिया दे विच। इस तो इलावा MI के CEO का नाम इंपोर्टेंट बनेगा, MI इंडिया के CEO ने। और इस तो इलावा एक न्यूज़ हो रहा है एयरटेल रिलेटेड, वो भी डिस्कस करते हैं। तो CEO ने मनु कुमार जैन, मनु कुमार जैन नाम इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखांगे। और सोनू सूद के नाल पार्टनरशिप की गई है, और काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फोन इस डोनेट भी हो चुके हैं। अगर आप गल करते हैं तकरीबन 6-7 हज़ार मोबाइल्स नूं ऑलरेडी डोनेट कर दिता गया। एयरटेल टेलीकॉम कंपनी, एयरटेल टेलीकॉम कंपनी फर्स्ट कंपनी बनी है इंडिया की जिसने ऑपरेशनलाइजेशन शुरू की है 5G नैटवर्क की हैदराबाद के विच, ठीक है जी। CEO गोपाल विठल ने एयरटेल दे। नेक्स्ट है
which Indian company has been ranked third most valued IT services brand globally according to a report by Brand Finance। ਅੱਜ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, 3 ਜਾਂ 4 ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਏਬਲ IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਤਾਂ TCS ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਡ IT ਕੰਪਨੀ TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस तो इलावा अगर फर्स्ट नंबर पर गल करते हैं असेंचर कंपनी फर्स्ट नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है जी, और तीसरे नंबर पर है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, याद रखेंगे, ठीक है जी। इस तो इलावा रिसेंटली मार्केट कैपिटलाइजेशन के भी टॉप पर आ गई सी इंडिया के रिलायंस को पिछे छड्ड के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन पार्टनरशिप विद CSC e-governance services announced the launch of EMI collection services for business correspondents across the country। बेसिकली जिथे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है तो उत्थे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जांदियां ने। की हुंदा है कि डिफरेंट लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि वो लोग विजिट करते हैं उन्होंने नॉन बैंकिंग एरियाज़ दे विच उत्थे बैंकिंग सर्विसेज शुरू की जांदियां ने, ठीक है। तो इसी इनिशिएटिव के अंडर ई-गवर्नेंस सर्विसेज दे नाल पार्टनरशिप की है फॉर द EMI कलैक्शन सर्विसेज। तो इस दे लई किहड़े बैंक ने पार्टनरशिप की है? तो HDFC बैंक ने। किहड़े बैंक द्वारा? HDFC बैंक द्वारा पार्टनरशिप की गई, ठीक है जी। HDFC बैंक के CEO का नाम इंपोर्टेंट रहेगा शशिधर जगदीशन, ठीक है जी। इस तो इलावा दो इंपोर्टेंट न्यूज़ ने, दोनों बैंक्स के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो धनलक्ष्मी बैंक JK शिवान MD बनाए गए ने धनलक्ष्मी बैंक दे। धनलक्ष्मी बैंक 1927 दे विच बनाया गया सी और थ्रिसूर केरला दे विच हैडकुआटर है। इंपोर्टेंट है, डायरैक्टली हैडकुआटर पूछा जाता है। तो थ्रिसूर केरला दे विच हैडकुआटर है धनलक्ष्मी बैंक का। भारतीय एक्सा जर्नल इंश्योरेंस द्वारा एक एप्लीकेशन कृषि शाखा फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि शाखा किन्ना द्वारा लॉन्च की गई सी? तो भारतीय एक्सा जर्नल इंश्योरेंस द्वारा। भारतीय एक्सा जर्नल इंश्योरेंस 2008 दे विच बनाया गया सी और मुंबई दे विच इसदा हैडकुआटर है, ठीक है जी। नेक्स्ट है with which of the following organization India has inked an MOU for global energy security and sustainability। बेसिकली कि जी डिफरेंट एनर्जीज की अगर आप गल करते हैं, पेट्रोलीयम की गल करते हैं, ठीक है, या नैचुरल गैस की गल करते हैं, तो इंडिया गल्फ कंट्रीज के उत्ते या कहांगे वर्ल्ड गल्फ कंट्रीज के उत्ते डिपेंडेंट है, ठीक है। जी गल्फ कंट्रीज ने वो प्रोवाइड करदियां ने एनर्जी, नैचुरल गैस हो गया या पेट्रोलीयम हो गया, ठीक है। हुण उन्हां दे उत्ते डिपेंडेंट है, पर अगर बाय चांस कि वह कंट्रीज़ इंडिया के नाल किसी तरीके का मतभेद होंदा अगे जाके, तो वह कंट्रीज़ अगर उस इंडिया नूं नहीं प्रोवाइड करदियां, ठीक है, तो एक MOU साइन किया गया ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए। किस दे नाल? थर्ड ऑप्शन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दे नाल। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दे नाल, ताकि यह सप्लाई कंटीन्यूसली प्रोवाइड की जा सके, ठीक है जी। इस तो इलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हैडकुआटर इंपोर्टेंट बनेगा, तो यह पैरिस फ्रांस के विच है, ठीक है जी। इसी तरीके नाल अगर गल करते हैं IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, इसका हैडकुआटर कित्थे है? इसका हैडकुआटर वियना ऑस्ट्रिया के विच है। ओपेक का भी हैडकुआटर वियना ऑस्ट्रिया के विच है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OECD का हैडकुआटर है पैरिस फ्रांस दे विच। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। एशिया पैसिफिक
परसनलाइज्ड हैल्थ इंडैक्स दे विच इंडिया किनवें नंबर ते रहा? इंडिया 10वें नंबर ते रहा। ठीक है, बेसिकली रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग के अनुसार कि एशिया पैसिफिक के विचों हैल्थ के मामले के उत्ते इंडिया किनवें नंबर ते है? तो 10वें नंबर ते है। ठीक है, और इस इंडैक्स नूं जारी किस द्वारा किया गया वो इंपोर्टेंट बनेगा। इस इंडैक्स के विच अगर आप गल करते हैं यानी कि किहड़ी कंट्री ने टॉप किया है तो वह भी इंपोर्टेंट बनेगा। डिस्कस कर लें तो सब तो पहले यह इंडैक्स के विच इंडिया किनवें नंबर पर है? 10वें नंबर पर है। पहले ऑप्शन डिस्कस कर दें 7वें नंबर पर आप 2 दिन पहले ही डिस्कस किया ग्लोबल क्लाइमेट इंडैक्स, सॉरी कल भी डिस्कस किया और हुण भी डिस्कस किया ग्लोबल क्लाइमेट इंडैक्स। ठीक है, 63rd नंबर पर इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इस साल जारी नहीं की गई। 94वें नंबर पर इंडिया हंगर इंडैक्स के विच सीगा, रिसेंटली जारी किया गया सी हंगर इंडैक्स। 131st इंडिया HDI इंडैक्स के विच सी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडैक्स इंडिया किनवें नंबर पर? 131st नंबर पर रहा सी। ठीक है जी, इस तो इलावा रैंकिंग पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यह इंडैक्स जारी किया गया है इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट द्वारा। इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया 1946 के विच इसनूं बनाया गया सी, हैडकुआटर लंडन के विच है। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है? 10वें नंबर पर है। सिंगापुर द्वारा इसनूं टॉप किया गया इकोनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट द्वारा एशिया पैसिफिक परसनलाइज्ड हैल्थ के विच सिंगापुर ने टॉप किया 2nd नंबर पर, ताइवान और 3rd नंबर पर जापान रहे। ठीक है जी, इसी तरीके नाल एक होर रैंकिंग डिस्कस करते हैं तो विच कंट्री टॉप्ड कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडैक्स। ग्लोबली एक रैंकिंग जारी की गई कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडैक्स। ग्लोबल कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडैक्स के विच इंडिया किनवें नंबर पर रहा? किहड़ी कंट्री ने इसनूं टॉप किया? तो टॉप किया गया न्यूजीलैंड द्वारा। न्यूजीलैंड द्वारा टॉप किया गया कोविड-19 की परफॉर्मेंस इंडैक्स के विच। न्यूजीलैंड के बारे ही याद रखांगे, न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर ने जैकेंडा एंडरसन। ठीक है, वूमेन ने 3 साल के लिए रिसेंटली बनाए गए हैं, 3 साल के लिए ही बनाए जाते हैं इत्थे जो हैड होंगे ने। और तुहानूं याद होएगा इन्हां द्वारा ही न्यूजीलैंड नूं कोविड फ्री भी अनाउंस किया गया सी। ठीक है, तो कोविड-19 की परफॉर्मेंस इंडैक्स के विच न्यूजीलैंड, हालांकि बाद दे विच इत्थे केसिस भी देखने को मिले सी कोविड-19 के, लेकिन परफॉर्मेंस इंडैक्स के विच इसने टॉप किया। ठीक है, याद रखांगे। इसी दे नाल यह इंडैक्स पूरी डिटेल में भी डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉवी इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है लॉवी इंस्टीट्यूट। न्यूजीलैंड बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है, फॉलोड बाय वियतनाम 2nd नंबर पर रही है। ठीक है, इंडिया 86th नंबर पर है। इंडिया टोटल 98 कंट्रीज़ की यह रैंकिंग जारी की गई है, जिस इंडिया 86वें नंबर पर है। और ब्राज़ील, मैक्सीको और USA वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्रीज़ ने, यानी कि सब तो लास्ट से जी कंट्रीज़ ने वो ने ब्राज़ील, मैक्सीको और USA। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस इंडैक्स। ठीक है, इंडैक्स के अकॉर्डिंग ही आप चलांगे लॉवी इंस्टीट्यूट के इंडैक्स। ठीक है जी, इस तो इलावा वियतनाम कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग चलती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द चेन्नई बेंच ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल का चेन्नई बेंच नूं किसने इनॉग्रेट किया? इनॉग्रेट किया गया निर्मला सीतारमन द्वारा। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर प्लस कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो, राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो। अच्छा, इन्हां रिलेटेड एक होर चीज़ सी कि इन्होंने कल इकोनॉमिक सर्वे भी अनाउंस किया है। इकोनॉमिक सर्वे 1 तरीक नूं बजट भी अनाउंस कर रहे हैं 1 फरवरी नूं। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे के रिलेटेड जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो आप डिस्कस कर लाँगे नैक्सट सैशन के विच अपने। और इसी दे नाल बजट भी डिस्कस करांगे। बजट के रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के विच पूछे जाते होंगे ने, तो पूरी डिटेल बजट की भी डिस्कस कर लाँगे। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस अगर डिस्कस करते हैं तो अमित शाह होम मिनिस्टर, गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने,
पीयूष गोयल की अगर आप गल करते हैं, पीयूष गोयल के रिलेटेड की डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, पीयूष गोयल के रिलेटेड 4 इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रियां डिस्कस करते हैं। पहले कि इन्हां लवे रेलवे मिनिस्ट्री, दूसरी इन्हां लवे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, तीसरी इन्हां लवे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, और चौथी मिनिस्ट्री की अगर आप गल करते हैं इन्हां लवे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। राज्य सभा MP ने ये महाराष्ट्र तो। रवि शंकर प्रसाद हुणे आप डिस्कस किया सी IT, लॉ एंड जस्टिस और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है पटना, बिहार तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रशांता दोरा हैज पास्ड अवे रिसेंटली। प्रशांता दोरा की रिसेंटली डेथ हो गई है। ये किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी, तो प्रशांता दोरा बिलोंग करते सी फुटबॉल तो। ठीक है, इंडियन फुटबॉलर प्रशांता दोरा बेसिकली कोलकाता तो बिलोंग करते सी। मोहन बगन फुटबॉल क्लब के मैंबर भी सीगे और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी सी अगर आप गल करांगे, और इन्हों की डेथ हो गई है फुटबॉल। ठीक है, अच्छा फुटबॉल तो ही संदेश चिंगम का नाम याद रखांगे, अर्जुन अवार्ड दिता गया सी। अच्छा, अगर आप गल करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स की, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स काफ़ी दिन हो गया आप डिस्कस नहीं किए। टोटल किन्ने लोगों को दिते गए सी? 5 लोगों को। ठीक है, जिन्हों के क्रिकेट में दिता गया सी रोहित शर्मा, रैसलिंग विनेश फोगाट रैसलिंग, हॉकी रानी रामपाल, टेबल टेनिस मनिका बत्रा टेबल टेनिस। इस तो इलावा जो 5वां नाम सी बेसिकली एथलीट सीगे हाई जंपर सीगे एम थेंगावालू। ठीक है, बेसिकली काफ़ी दिन हो गए सी आप रिवाइज नहीं किए सी, इस करके दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स किन्ना नूं दिते गए सी? 5 लोगों को। किहड़े दिते गए सी याद रखने। ठीक है जी। नेक्स्ट है विद विच कंट्रीज एंबेसडर इंडिया ऑर्गेनाइज्ड 5th जॉइंट मीटिंग इन न्यू दिल्ली। इंडिया ने न्यू दिल्ली दे विच किस कंट्री दे नाल मिल के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है? तो अपना आंसर है जापान के नाल 5वीं जॉइंट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है जी। न्यूज़ डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया और जापान ने 5th जॉइंट मीटिंग ऑर्गेनाइज की है इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम के लिए। ठीक है, न्यू दिल्ली के विच मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई तो इंडिया वालों फॉरेन सैक्रटरी हर्षवर्धन श्रिंगला इस पार्टिसिपेट किया, और जापान वालों जैपनीज एंबेसडर टू इंडिया सुजुकी संतोषी जो कि जैपनीज एंबेसडर ने इंडिया के विच इन्हां द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है जी। इसी दे नाल साउथ अफ्रीका नूं भी इंडिया 1 मिलियन कोविड-19 की डोसिस देन जा रहा है कोविडशील्ड दी। ठीक है, कोविडशील्ड वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है, इंडिया ने डिफरेंट कंट्रीज़ नूं प्रोवाइड की है, जिसके श्रीलंका भी शामिल हो चुके हैं अगर आप गल करते हैं। ठीक है, और हुण साउथ अफ्रीका नूं भी इस वैक्सीन नूं प्रोवाइड किया जा रहा है। यह न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी जी आप गल कर रहे थे कि डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स आप डिस्कशन करनी शुरू करांगे। तो उसी दे विच एक न्यूज़ है कि एशियन फुटबॉल फैडरेशन द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंडिया 2022 का वूमेंस एशियन कप भी होस्ट करेगा। अच्छा, जिहड़ा एशियन कप है वो हालांकि फुटबॉल दे विच भी है प्लस क्रिकेट दे विच भी है। अगर क्रिकेट की गल करते हैं 2021 का एशिया कप श्रीलंका होस्ट करेगा क्रिकेट का, और 2022 का एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करेगा। ठीक है, इसी दे नाल जो एशियन फुटबॉल फैडरेशन का फुटबॉल कप है 2022 का ओह 20th एडिशन होएगा, और इंडिया होस्ट करेगा 20 जनवरी तो 6 फरवरी। डेट्स इंपोर्टेंट नहीं बन गई, पर इस दे विच एक फैक्ट इंपोर्टेंट बनेगा कि जिहड़ा एशियन कप है वूमेंस एशियन कप इस दे विच 8 टीम्स पार्टिसिपेट करदियां हुंदियां ने, लेकिन इस बार 12 टीम्स पार्टिसिपेट करनगियां। जिहड़ा यह एडिशन होएगा इस एडिशन दे विच
12 टीम्स 12 टीम्स पार्टिसिपेट करनगियां या रखांगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ अनाउंसड टू रिजर्व 75% जॉब्स इन प्राइवेट सैक्टर फॉर लोकल्स। लोकल्स के लिए 75% जॉब्स नूं रिजर्व किया जाएगा। किहड़ी स्टेट ने अनाउंस किया है? झारखंड ने। ठीक है, अगर इत्थे ऑप्शनस दे विच हरियाणा भी हुंदा तो दिक्कत आती, क्योंकि तुहानूं याद होएगा कि हरियाणा ऐसी पहली स्टेट बनी सी, फर्स्ट स्टेट जिसने अनाउंस किया सी 75% जॉब्स लोकल्स के लिए कीतियां जानियां डिजर्वड। ठीक है जी। इस तो इलावा झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर ने झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन इन्हां द्वारा यह भी कहा गया कि 2021 नूं यह ईयर ऑफ एम्पलॉयमेंट की तरह ऑब्जर्व करनगे, यानी कि जिन्ने भी लोग झारखंड के रेजिडेंट्स ने उन्होंने एम्पलॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी, जॉब्स प्रोवाइड कीतियां जाएंगी। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के विचों दो इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो केरला द्वारा एक पोएट्री फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया, कविता विजहा ऑर्गेनाइज किया गया केरला दे विच। ठीक है जी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई, महाराष्ट्र कर्नाटका सीमावाद संघर्ष एंड संकल्पन। महाराष्ट्र कर्नाटका सीमावाद संघर्ष आनी संकल्प, जिसनों एडिट किया गया दीपक पवार द्वारा। बेसिकली इस दे विच एक फैक्ट इंपोर्टेंट बनेगा जो डिस्कस करना ज़रूरी है कि जो महाराष्ट्र है वो कर्नाटका के नाल बॉर्डर शेयर करता है, और महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर इलाके दे विच कुछ ऐसा इलाका है जो कि कर्नाटका दे विच है, लेकिन महाराष्ट्र कहता है कि वो साडा इलाका है। ठीक है, उत्थे बेसिकली मराठी बोलने वाले लोग भी हैं। ठीक है, उस इलाके दे विच ज़्यादातर लोग मराठी स्पीकिंग है, जिहड़ा इलाका कर्नाटका नूं दिता होया है। ठीक है, तो इसनूं महाराष्ट्र ने जो चीफ मिनिस्टर ने उद्धव ठाकरे इन्हां द्वारा इस बुक दे विच कहा गया कि इस इलाके नूं यूटी बना देना चाहिए। ठीक है, कि इस इलाके नूं यूटी बना देना चाहिए, और हो सकता है अगे बाय फ्यूचर जाके ये चीज़ पॉसिबल हो भी जाए, लेकिन अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा याद रखेंगे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका का लैंड डिस्प्यूट है एक प्लेस नूं लैके। ठीक है, और उसी दे उत्ते एक बुक जारी की गई है, महाराष्ट्र कर्नाटका सीमावाद संघर्ष एंड संकल्पन, दीपक पवार द्वारा एडिट की गई है और रिलीज़ की गई है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा। ठीक है जी। तो आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। बेसिकली थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन चल रहा मैं, इस करके न्यूज़ नूं गैदरिंग करने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मंडे तो सैशन अपना प्रॉपर रहेगा। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर जरूर कर दियो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।